श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। श्रीमद् भगवद गीता श्री भगवान के द्वारा गाया गया एक पावन गीत, अत्यंत मंगलमय गीत, आनंदमय गीत। दुख शोक के वातावरण में से प्रकट हुआ सुख शांति आनंद का एक दिव्य संगीत श्रीमद् भगवद गीता। और हम सब के लिए कितने आह्लाद की बात, कितने आनंद की बात कि स्वयं हमारे प्यारे दुलारे ठाकुर के श्रीमुख से निकली हुई दिव्य वाणी श्रीमद् भगवद गीता, स्वयं भगवान के द्वारा गाया गया गीत श्रीमद् भगवद गीता, ये अपने आप में एक अद्भुत आनंद का विषय है, भाव है। और इसी आनंद को हम गीता जी की कुछ प्रेरणाओं के माध्यम से 7 दिन 7 श्लोक और 7 महत्वपूर्ण प्रेरणाएं विचार कर रहे हैं हम। और उस विचार में हमने पिछले 2 दिनों में 2 श्लोक लिए। दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक और फिर हमने कल लिया चौथे अध्याय का 11वां श्लोक। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमनुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। हे पार्थ, जो जिस भाव से मेरा स्मरण करता है, मेरा पूजन करता है, मैं उसी भाव से उसके भावना पूरी करता हूँ। कल कुछ उदाहरण हमने लिए और आज हम ले रहे हैं तीसरी प्रेरणा के रूप में, तीसरे महत्वपूर्ण गीता श्लोक के रूप में 6ठे अध्याय का 22वां मंत्र, 6ठे अध्याय का 22वां श्लोक। यम लब्ध्वा चाप्रम लाभम मन्यते नाधिकम तथा यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। अद्भुत श्लोक है गीता जी का, अद्भुत प्रेरणा छिपी हुई है हम सब के जीवन के लिए। यम लब्ध्वा चाप्रम लाभम, जिस अवस्था को पा करके जीव ये स्वीकार कर लेता है कि इससे बढ़कर कोई और लाभ हो ही नहीं सकता, है ही नहीं, और जिस अवस्था में स्थित होकर के संसार का भारी से भारी दुख भी विचलित नहीं कर सकता, उस दिव्य अवस्था की प्रेरणा है गीता का यह श्लोक। देखो, 2-3 बातें हम विचार में लेंगे इस श्लोक को लेकर। एक तो ये अध्याय, 6ठा अध्याय जो है, ये आत्म संयम योग है। इस अध्याय को ध्यान योग के रूप में भी जाना जाता है। और इस अध्याय में प्रारंभ में ध्यान के क्रम हैं वर्णन के लिए, ध्यान की स्थितियां हैं इस अध्याय में। और उन स्थितियों में धीरे धीरे वह अवस्था जो सुखम आत्यंतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम, एक ऐसी अवस्था जो इंद्रियों से परे आत्यंतिक सुख की, आत्यंतिक आनंद की, और उस अवस्था की बात यहाँ की जा रही है।
भगवद गीता में इसी अध्याय में जो 3 श्लोक 11वां 12वां 13वां ध्यान के रूप में लिए गए, ध्यान का आसन क्या हो, ध्यान में मन की अवस्था क्या हो, अंदर का भाव ध्यान में क्या हो, वो सब लिया गया। और धीरे धीरे उस स्थिति में अर्जुन का प्रश्न भी आया कि मन बहुत चंचल है और ये चंचल मन कहीं स्थिर हो नहीं पाता, वश में करना इसे कठिन है। भगवान ने समाधान परक उत्तर भी दिया कि पार्थ, कठिन हो सकता है लेकिन असंभव नहीं। और यदि अभ्यास और वैराग्य का आश्रय ले लिया जाए पार्थ, तो मन पूरी तरह वश में हो जाता है। अभ्यास अर्थात बार बार नियमित रूप से किसी भी क्रिया को करते रहना ध्यान का अभ्यास है। नियमित करें, बार बार करें, रोज करें। और इन दिनों तो समय आपके पास है ही। पहले तो एक मानसिकता बनी होती थी कि करें क्या, समय मिलता नहीं, समय होता नहीं, ये काम वो धंधे। लेकिन अब तो प्रकृति ने सबको शांत बिठा रखा है। भले ही कुछ कुछ लॉकडाउन के साथ कुछ कुछ कार्य प्रारंभ हुए भी हैं, कोई ढील मिली भी है, लेकिन तो भी समय तो उसमें है ही ना, समय की स्थितियां हैं ही। तो इसलिए हम नियम, इन दिनों का नियम पक्का कर लें। इन दिनों नियम दृढ़ हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, आगे वो अभ्यास में आ जाएगा। तो अभ्यास करें। और वैराग्य अर्थात मन व्यर्थ की चिंताओं से हटे, व्यर्थ के चिंतन से हटे, व्यर्थ की वृत्तियों से हटे और मन की अनुरक्ति अपने प्यारे प्रभु में हो जाए। और जब ये स्थिति बनेगी, अभ्यास बनेगा, मन धीरे धीरे ध्यान में लगेगा। और जब मन ध्यान में लगेगा, आप अनुभव करेंगे स्वाभाविक शांति। अभी तक तो क्या है, देखो, सुख तो हम सब चाहते हैं। ऐसा कोई भी प्राणी नहीं जो जीवन में सुख की कामना ना करता हो, सुख ना चाहता हो। लेकिन सुख मिलता भी है तो शाश्वत तो नहीं मिलता ना। लगातार रहने वाला सुख तो किसी को कभी भी कहीं से भी नहीं मिल पाता, कहीं मिल भी नहीं पाया होगा। लगातार रहने वाला, सदा रहने वाला सुख तो सीधी सी बात सदा रहने वाले से ही मिलेगा। सीधा सिद्धांत। आने जाने वाला संसार आने जाने वाला सुख देगा। और यही कारण है कि जब तक मन संसार में आसक्त होता है, इस सच्चाई को समझें। जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लगता है प्रारंभ में कि नहीं, क्या इतनी गहराई में जाना, क्यों जाना, लेकिन वस्तुतः ये बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक। हम तो ये चाहते हैं, कहते भी हैं कि बच्चों को प्रारंभ से ही, पढ़ाई के समय से ही कुछ कुछ सत्य तथ्य जीवन में साथ साथ समझाने चाहिए। मदालसा जैसी माताएं फिर से सामने आए जो बच्चों को लोरियों के साथ कुछ ऐसे ऐसे भाव बताएं कि मेरे लाल, मेरे वत्स, जीवन में वास्तविक सुखी रहना चाहते हो तो भगवान को कभी ना भूलना, कभी ना छोड़ना, उनका ध्यान नियमित करते रहना। फिर से आवश्यकता है ऐसी माताओं की, जैसे गोपीनाथ की माँ ने गोपीनाथ के शरीर पर थोड़ा कष्ट देखा और देखते ही उसको सीधा कह दिया कि हे पुत्र, कर प्रभु से योग,
सीधा कहा और धीरे धीरे गोपी का ध्यान लगवाया और ध्यान लगाकर उसे उस अवस्था तक पहुंचा दिया जहां उस रोग से ही नहीं, भाव रोग से ही मुक्ति मिल गई। सदा सदा के लिए आनंद छा गया और एक प्रेरणा बन गया वो महापुरुष। फरीद की माँ ने 6 वर्ष के फरीद को शक्कर खाने की आदत थी फरीद की, और माँ ने कहा तू भगवान का ध्यान कर। फरीद ने कहा शक्कर देगा भगवान ज़रूर, और माँ एक कटोरी में शक्कर लाकर आगे रख देती। फरीद आंख बंद करके बैठता, प्रसन्न हो जाता और धीरे धीरे अंदर की शक्कर मिलने लगी। और वास्तव में यम लब्ध्वा चाप्रम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। भगवान गोविंद कहते हैं जिस सुख को, जिस लाभ को पाकर मन्यते, जीव मानता है कि इससे बड़ा सुख कहाँ, आनंद कहाँ, मिठास कई तरह की होती है। लेकिन आप विचार करके देखना, वृंदावन के एक संत एक बार यमुना किनारे बैठे, अपनी रसना से, अपनी जीवा से ही प्रश्न करने लगे, मेरी रसना तूने जीवन भर कितने स्वाद चखे होंगे, कितनी तरह की मिठास ली होगी, लेकिन सच बता मेरी रसना, जो रस, जो आनंद, जो सुख तुझे कृष्ण नाम में मिला वो कहीं और से मिला क्या? उत्तर क्या देती रसना? कोई और सुख हो सकता है क्या कृष्ण नाम से बढ़कर? संभव ही नहीं, क्योंकि संसार के जितने भी रस हैं, जितने भी सुख हैं संसार के, वो सब के सब हैं तो केवल और केवल एक अंश मात्र, मम तेजो अंश संभवम। हे पार्थ, ये संसार का सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य, माधुर्य, ये तो मेरे तेज का एक अंश मात्र है अर्जुन। और कभी कभी ऐसा भी तो मन में आना चाहिए ना। हमारे गुरुदेव कई बार कहते कि अगर उसकी रचना इतना लुभा लेती है, आकर्षित कर लेती है, तो कभी ये विचार भी करके देखो कि जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कैसा होगा, वो क्या हो, उसमें मिलने वाला आनंद क्या होगा। जिसके तेज से, जिसके आनंद के एक अंश से ये संसार के सारे सुख हैं, वो परमात्मा कैसा आनंद स्वरूप होगा। और फरीद को अंदर की शक्कर, अंदर की मिठास ध्यान की मिलने लगी, और कब वो बाहर की शक्कर छूट गई फरीद को पता ही नहीं चला। यम लब्ध्वा चाप्रम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। जिसे पा करके जीव मानता है कि इससे बढ़कर लाभ और कोई नहीं। देखो एक बात और समझे, ये लाभ दृष्टि तो मन में बनी रहती है ना। जीव स्वाभाविक, ये बुद्धिक कहीं ना कहीं वाणिज्यिक है। ये वणिक शब्द जो है ये वाणिज्यिक शब्द से है। बुद्धि कहीं ना कहीं कमर्शियल है। हर बात में यही, मुझे क्या मिलेगा, ये मैं अगर करूं तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा। और लाभ की आकांक्षाओं में कई बार संसार में हानि भी तो मिल जाती है ना। सुख की आशा में कई बार दुख भी सामने आ जाते हैं ना। ये हम सब जानते हैं कि सांसारिक रूप में जहाँ से सुख मिलता है, कहीं ना कहीं वहीं से कुछ ना कुछ प्रसंग दुख का भी बनता है। व्यापार यदि सुख का कारण है तो कभी कभी व्यापार अनुकूल नहीं होता तो दुख का कारण भी बनता है। और ऐसे ही परिवार, कोई भी संबंध
अनुकूलता है तो सुख का कारण, नहीं है तो वही दुख का कारण। यहाँ तक कि अपना शरीर अनुकूल है तो सुख का कारण, और ज़रा सर में भी दर्द हो जाए तो यही शरीर दुख का कारण बनता है या नहीं। तो संसार में सुख की आशा में कई बार मनुष्य निराशा को गले लगा लेता है, दुख सामने आ जाते हैं। लेकिन यहाँ आप विश्वास करें, जब ईश्वरीय भाव का आनंद होता है वो केवल आनंद है। और एक बात और समझे, ये जो लाभ कहा गया परम लाभ, ये परम लाभ केवल यहाँ है। लौकिक रूप में लाभ है, सुख है, लेकिन परम लाभ, परम सुख, परम शांति, परम आनंद, ये तो परम आत्मा परमात्मा से ही संभव है। तो जीवन का परम लाभ क्या है? यही परमात्मा का ध्यान। लौकिक रूप में आप लगे रहें, जो व्यवहार हैं लगना ही है, लेकिन वहाँ ये शब्द दोनों दिखेंगे, लाभ है तो हानि है, सुख है तो दुख है, अनुकूलता है तो प्रतिकूलता है, लेकिन यहाँ आनंद है, कोई दूसरा शब्द है ही नहीं। तो यम लब्ध्वा चाप्रम लाभम मन्यते नाधिकम, तथा जीव स्वयं मानता है, केवल कही हुई बात नहीं, केवल पढ़ी हुई बात नहीं, केवल सुनी हुई बात नहीं। कबीर जैसे महापुरुष कहते हैं, तुम कहते कागज की लेखी और मैं कहता निज नयन की देखी। वो कह रहा हूँ, कबीर कहते हैं वो बता रहा हूँ जो वास्तव में जीवन का अनुभव है, और गीता का अनुभव हम सबका अनुभव बने, ऐसा लाभ जीवन में ले लें। और फिर कब मौका मिलेगा ये भी तो सोचो। मनुष्य जीवन में अगर नहीं ये लाभ लिया, और लाभ, ये लाभ, वो लाभ, जहाँ कोई कह देता है कि ये व्यापार करके देखो लाभ मिलेगा, ले लेते हैं या नहीं, वो करने लगते हैं या नहीं। लेकिन जब भगवती गीता ये संकेत करती है कि ये जीव, और गीता के माध्यम से स्वयं गोविंद ये प्रेरित करते हैं कि ये जीव इस अवस्था के बाद कोई और दूसरा लाभ नहीं, जीव मानता है। और दूसरा वाक्य इसी श्लोक और अधिक महत्वपूर्ण, यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। जिस अवस्था में एक बार स्थित हो जाने पर बाहर के दुख विचलित नहीं कर पाते, और गुरुणा शब्द लगाया, भारी से भारी दुख भी। देखो, बड़ी खुली सी बात करें, ये सीधा आपसी संवाद है, और खुली सी बात यही है कि हम सब तो ज़रा ज़रा सी बात पे विचलित हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, हाइपर हो जाते हैं, अशांत हो जाते हैं, टेंस हो जाते हैं, स्ट्रेस ले लेते हैं। ज़रा ज़रा सी बात, कोई बात मेरे अनुकूल नहीं हुई, एकदम आवेश, एकदम चिंता, एकदम तनाव, एकदम टेंशन लेना, टेंशन देना, ये एक नियति सी बना लेते हैं हम जीवन की। और कई बार तो जीवन को इसी में ढालते चले जाते हैं बस, कि यही जीवन है। टेंशन के बिना कहाँ जिया जा सकता है, इरिटेशन तो हो ही जाती है। प्राय उत्तर भी ये मिलता है, करें क्या, जब कोई अनुकूल नहीं होता तो क्रोध तो आ ही जाता है, आवेश तो आ ही जाता है। तो प्राय हम नियति बना लेते हैं अपने, और अपनी मनोकल्पित नियति। ऐसा नहीं, यहाँ तो है ना छोटी छोटी बात, टेंशन, इरिटेशन। और गीता के गोविंद कहते हैं, यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। भारी से भारी दुख भी
जिस अवस्था में स्थित होकर विचलित नहीं कर पाता, वो है गीता की ये दिव्यता, वो है ईश्वरीय ध्यान की वो दिव्यता। और उस एक ही आधार है उसका, एक ही, संसार में संभव नहीं है। ये बिल्कुल निश्चित है कि लौकिक रूप में कहे, कोई कहे ईश्वर को छोड़कर, भूल कर, अलग रख कर कोई ये कहे कि मैं ऐसी अवस्था, बिल्कुल नहीं होगा, कहीं नहीं हुआ। लेकिन मन प्रभु में लग जाए, स्थिर हो जाए, यस्मिन स्थितो, जहाँ स्थित हो करके मन प्रभु में स्थित हो जाए, स्थिर हो जाए, उसके बाद ही ये संभव है। हम कई बार कहते हैं ना, महाराज कहना बड़ा आसान है, कई स्थितियां ऐसी व्यवहारिक बन जाती हैं, प्रवचन में कह देना एक बात है, सुन लेना, व्यवहारिक कई स्थितियां ऐसी बन जाती हैं, अभ्यास वहीं का वहीं रह जाता है, भजन वहीं का वहीं रह जाता है, और बात पूछो क्या, कुछ भी नहीं, उसने ऐसा कह दिया। लेकिन आप देखें मीरा को क्या नहीं कहा गया, मीरा के साथ कितना, कैसा कठोर व्यवहार नहीं किया गया। लेकिन विचलित हुई मीरा क्या? विचार करना, मीरा विचलित हुई क्या? अब केवल ये गा देना कि मीरा वाली लगन लगा दे, ठीक है, करते रहो, गाते रहो, अच्छा है, बुरा भी नहीं। लेकिन कभी ये भी तो देखें कि मीरा वाला दिल क्या था, मीरा वाली भावना क्या थी। कहाँ तो तनिक सी बात विचलित करती है, और कहाँ विष का प्याला भी विचलित नहीं कर पा रहा। मुस्कान सुरक्षित है, सांप की पिटारी भी नहीं डगमगा रही, वहां भी स्थिर स्थिति, ध्यान गोविंद का, प्रभु तेरी मौज, तेरी लीला, तेरी इच्छा। हरिदास की नंगी पीठ पर कोड़े पड़ रहे हैं। आप कहेंगे महाराज ये तो महापुरुषों की बातें हैं, महापुरुषों की तो हैं, लेकिन ये भी तो सब परिवार में ही थे, संसार में ही थे, कहीं अलग दुनिया में थोड़ा ना विचर रहे थे, नंगी पीठ पे कोड़े पड़ रहे थे, और हर कोड़े के साथ कहा जा रहा था बंद करो कृष्ण कहना, और हरिदास मुस्कुरा रहे थे। ढेरों कोड़े खाने के बाद जब मुस्कान कम नहीं हुई, तो कोड़े लगाने वाले ने हार कर पूछ लिया, हरिदास तुम कौन सी धातु के बने हो भाई, इतने जोरदार कोड़े और मुस्कुरा रहे हो, क्यों? कहा मुस्कुरा तो इसलिए रहा हूं, हर कोड़े के साथ तुम्हारी वाणी से भी मेरे कृष्ण का नाम निकलता है, बस कान में कृष्ण नाम पड़ता है, और वो कृष्ण नाम मेरे होठों की मुस्कान बन जाता है कि कोई बात नहीं, मुझे कोड़ा लग रहा है, पर हर कोड़े के साथ कृष्ण नाम आपकी जुबान पर भी तो आ रहा है ना। यस्मिन स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। खुद सार की बात, असंभव नहीं है। कुछ बातें ऐसी हैं, इसीलिए 7 श्लोक लिए गए कि हम अपनी दिनचर्या में कुछ कुछ बदलाव लाएं। कुछ बातें ऐसी हैं जो हम अपनी स्वभाव में ढाल लेते हैं, उसको परिवर्तन में लाएं, उसको बदलें। तो क्यों नहीं हमें अपनी नियमित दिनचर्या में कुछ समय प्रभु के ध्यान का निकालना चाहिए? ये प्रश्न आज अपने आप से अवश्य करना, क्यों नहीं करना चाहिए? हम हैं प्रभु के, जी रहे हैं प्रभु की चेतना से, चल रहे हैं प्रभु से, पल रहे हैं प्रभु से, तो
क्यों नहीं हमें प्रभु को साथ लेना चाहिए। और फिर आनंद का स्वरूप है हमारे प्रभु, शाश्वत सुख का आधार है प्रभु। तो आप सोचो, कल्पना करो, क्यों प्रभु को साथ नहीं लेना चाहिए। अपने मन से पूछना, मन से ये भी अवश्य आज पूछना कि मेरे मन, तुझे सुख चाहिए या नहीं चाहिए, या दुखी होते रहना तुझे अच्छा लगता है। कभी नहीं मन कहेगा, किसी का मन नहीं कहेगा कि नहीं मैं तो दुखी ही ठीक हूँ। अंदर से आवाज़ आएगी कि सुख चाहिए, अवश्य चाहिए। मन से फिर पूछ लेना कि मेरे मन, ये डगमगाता लड़खड़ाता सुख चाहिए क्या, झूले में झूलता ऊपर नीचे सुख चाहिए क्या, यह शाश्वत स्थिर सदा रहने वाली शांति, स्वाभाविक शांति, नेचुरल पीस। कभी नहीं आवाज़ आएगी कि मुझे लड़खड़ाता सुख चाहिए, नहीं आएगी। और तब अपने मन के साथ स्वयं बात करो कि मेरे मन, जब चाहिए भी ये, तो फिर क्यों नहीं प्रभु का नाम लेता, क्यों नहीं ध्यान करता, क्यों नहीं गीता पाठ में अपने को एकाग्र करता, क्यों नहीं नियम बनाता, क्यों नहीं अभ्यास करता। जब नींद लेने का अभ्यास तो इतने घंटे का बना लेता है, इतना लंबा समय। और आजकल तो हमें पता लगा कि 10-10 घंटे सो लेते हैं, बताओ, और 10 मिनट ध्यान के लिए नहीं। बड़ा आश्चर्य होता है सुनकर। कुछ एक ऐसी आदतें बनती जा रही हैं, और खासकर आजकल की युवा पीढ़ी की, कि देर से सोना और सुबह 10 बजे 11 बजे तक सोए रहना। देखो, नींद भली पूरी, नींद का एक समय होता, हर चीज का प्रभु ने समय निश्चित किया है, हर चीज का। जो प्रातः काल का समय होता है, ये तो बड़ा शुद्ध शांत सतोगुणी समय होता है, दिव्य भावों का समय होता है। मन उस समय शांत स्वाभाविक स्थिति में होता है, वातावरण में सात्विकता होती है, और ढेरों प्रकृति बड़ी शुद्ध होती है उस समय, हर चीज। उदय होता सूर्य, लेकिन वो स्वभाव नहीं हम बना पाते। तो आओ अपने स्वभाव को कुछ बदलें, कुछ समय अवश्य निकालें, नियम बनाएं, अभ्यास करें, मन से पूछें कि मेरे मन, कि जब स्वाभाविक लाभ मिल सकता है, सुख मिल सकता है। और एक बात और, कि ध्यान करने में क्या कुछ खर्च होता है, क्या बहुत मेहनत लगती है, क्या सुख पाने के लिए कितने कितने कठोर परिश्रम कर लेते हो, विचार करना। और जो कुछ भी करते हैं वो करते तो केवल सुख पाने के लिए हो ना, या दुख पाने के लिए। कोई नहीं कहेगा दुख के लिए, सुख के लिए कितना खर्च करते हैं, बोर हो रहे हैं, घूम आते हैं। और आजकल तो प्रभु ने कह दिया कि आज घर बैठो, बहुत घूम लिया, अब आराम से बैठो और कुछ समय अपने अंदर के लिए की ऊर्जा को निकालो, प्रकट करो। कभी यहाँ से वहाँ से सब, और यहाँ तो कुछ भी तो नहीं करना, कोई खर्च नहीं, केवल सहज शांत, और मन की तार प्रभु से जोड़ती है, बस। और फिर देखो ये स्थिति बनती है या नहीं, अपने आप से पूछना। कुछ दिन का नियमित अभ्यास, प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपका स्वयं का मन, अंतर चेतना आपकी जाग करके गवाही देगी, और ये गीता जी का श्लोक गुनगुना रही होगी आपकी अंतर चेतना। अभी तो आप आंखों से पढ़ रहे होंगे, पढ़ेंगे, कानों से सुनेंगे, लेकिन तब अंतर की चेतना गुनगुनाएगी। यम लब्ध्वा चाप्रम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेण गुरुणापि विचाल्यते। जहां उससे मिलने में आए यकीन कि दौलत कोई इससे बढ़कर नहीं,
जहाँ उसमें जम कर के आ जाए सुख, कि जुम्बश न दे उसको दुनिया का दुख। हमारे गुरुदेव के यहाँ संस्कृत का इस रूप में भाव प्राय गुनगुनाया जाता है। आओ हृदय से गुनगुनाएं और प्रभु कृपा करें, रोम रोम इस आनंद में भर जाए। सबके लिए शुभकामनाएं। आज इतना ही, आगे की बात आगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।